जय हिंद। आज हम लोग भारत के लोक नृत्य 2024 पर करेंगे चर्चा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग इसी पर करेंगे पूरी चर्चा। इसमें आपको यहाँ पर 250 से प्लस आपको MCQ क्वेश्चन कराए जाएंगे। वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके यहाँ पर एग्ज़ाम में आते हैं, जो लगातार कई बार आपके एग्ज़ाम में, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो वहाँ पर आप लोगों को आज हम 250 प्लस आप लोगों के हम MCQ यहाँ पर क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आपके लोक नृत्य से संबंधित होंगे। तो यहाँ पर आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, UPSC, स्टेट PCS, CGL, SSC, SHL, मतलब कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने सभी एग्ज़ामों की आपको साइड में लिस्ट दे रखी है। आप अपना एग्ज़ाम चूज कर सकते हैं। आप भले ही आप अदर किसी भी कर रहे हैं तैयारी, तो उसमें आपका जो होता है, इसमें आपका भारत के लोक नृत्य, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे। आज इसमें आपको 250 से प्लस आपको यहाँ पर MCQ कराएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में आए। ये आपके सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि आज हम आप लोगों को यानी कि पूरी आपको स्टैटिक जीके आपको हम पूरी इसमें कंप्लीट कराएंगे। तो आप हम लोग रोज 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डांस जो टॉपिक होता है वो आपके हर एक एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। आपके कोई भी एग्जाम की आप तैयारी मतलब कर रहे हैं तो उसमें आपका 2 या 4 प्लस 100% आ जाते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर पूरा डिस्कशन के साथ करेंगे। यहाँ पर सभी आपको MCQ के साथ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर दें। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। तो यहाँ पर कह रहे जो बौद्ध होते थे उनके द्वारा बुरी आत्माओं को बचने के लिए यहाँ पर कौन सा नृत्य किया जाता था, जो कि एक हिमाचल प्रदेश का नृत्य रूप है। तो यहाँ पर वो हमारा कौन सा नृत्य होगा? छम। कौन सा है? छम नृत्य ऐसा था जो बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए किया जाता था। यहाँ पर जो छम नृत्य है ये हमारा हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। तो आप इसको याद कर लेंगे, ये हमारा हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता था? तो कौन सा किया जाता था? छम किया जाता था, जो कि एक हमारा हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा? छम हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो थोड़ा खेल है ये हमारा हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। यहाँ पर जो आपका थोड़ा खेल नृत्य है ये एक प्रकार का मार्शल आर्ट नृत्य है। कौन सा नृत्य है? मार्शल आर्ट नृत्य। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, जो थोड़ा खेल नृत्य है ये एक प्रकार का मार्शल यहाँ पर आर्ट का रूप है। तो आप इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, मार्शल आर्ट से संबंधित यहाँ पर ये नृत्य है। ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जिसे सिक्किमी लोग के संरक्षक आराध्य माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहा है सिक्किम का ऐसा कौन सा समूह लोग है जिसे यहाँ पर सिक्किमी लोग संरक्षक आराध्य माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा SSC सीजीएल में क्वेश्चन आ चुका है। कहाँ पे आ चुका है? SSC सीजीएल में क्वेश्चन आ चुका है 2019 में। आप लोग उसको देख सकते हैं, 2019 में SSC सीजीएल में क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर चू फॉर्ट। क्या होगा? चू फॉर्ट। तो यहाँ पर चू फॉर्ट हमारा एक राइट आंसर होगा। जो चू फॉर्ट सिक्किम का एक समूह लोक है नृत्य है, जो कि यहाँ पर सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता
माउंट खंग चेनजोंगा के सम्मान में किया जाता था। तो ये हमारा नृत्य है, यहाँ पर सिक्किमी लोगों का एक समूह लोक नृत्य है, जहाँ पर आप लोगों को लिए खंग चेनजोंगा के सम्मान नृत्य किया जाता था। तो आप इसको याद रखेंगे। बेसिकली आप याद रखें ना रखें, पर यहाँ पर आप चू फॉर्ट नृत्य याद रखेंगे, जो कि हमारा सिक्किम का एक लोक नृत्य है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है, सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र है। तो यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2019 में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। एसएससी सीजीएल 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन का आप लोग आंसर देखेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा इसका राइट आंसर होगा, वो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा च्याप ब्रुंग। क्या होगा? च्याप ब्रुंग यहाँ पर हमारा ये इसका राइट आंसर होगा, च्याप ब्रुंग। तो यहाँ पर देखेंगे सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र क्या है? च्याप ब्रुंग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है, पौष मेला स्थानीय शिल्पकारों का प्रदर्शन करता है जो के लोक नृत्य, संगीत एवं खाद्य तथा संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है जो पौष मेला है, जो वार्षिक में एक बार लगता है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर लगता है? पश्चिम बंगाल में लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली जो हमारा पौष मेला एक वार्षिक मेला है, जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में लगता है। कहाँ पर लगता है ये हमारा मेला? पश्चिम बंगाल के बीरभूम। कहाँ पे लगता है? बीरभूम जिले के शांति निकेतन में होता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा एसएससी सीजीएल में आ चुका है 2019 में। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वियाहुला गिद्दा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। क्या होगा? जो पंजाब है उसका लोक नृत्य क्या है? गिद्दा। क्या है? गिद्दा। बेसिकली जो हमारा बियाहुला गिद्दा है, भारतीय राज्य पंजाब और पाकिस्तान में सदियों के दौरान किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, पंजाब में होता है ये, और ये कहाँ पे हमारा होता है? पाकिस्तान में होता है। कहाँ पे होता है? पाकिस्तान में भी नृत्य किया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, पंजाब में और पाकिस्तान में ये शादियों के दौरान में इस नृत्य को किया जाता है। और यहाँ पर इसकी ये भी एक परंपरा है, वहाँ पर लड़कियाँ एक अंगूठी बनाती हैं जिसमें उनमें केंद्र में ढोलकी का प्रयोग करते हैं। मतलब कि यहाँ पर लड़कियाँ अंगूठी बनाकर उंगली में पहनकर ढोलक बजाने का कार्य करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती हैं? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा जो इसका राइट आंसर होगा, वो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पश्तून। क्या होगा? पश्तून यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा। पाकिस्तान की पश्तून जनजाति वजीरी नृत्य नामक एक पारंपरिक नृत्य करती है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हमारा पाकिस्तान में नृत्य होता है। कहाँ पे होता है? पाकिस्तान में होता है। और हमारा यहाँ पर वजीरिस्तान में भी होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, वजीरिस्तान में और पाकिस्तान में पश्तून नामक नृत्य किया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है, कांडियन नृत्य देश का सामान्य नृत्य है। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल इसमें आया है, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया है 2019 में आया है। और ये हमारा आफ्टरनून शिफ्ट में आया है। किसमें आया? आफ्टरनून शिफ्ट में आया है। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा श्रीलंका। कहाँ का है? श्रीलंका का जो हमारा लोक नृत्य यहाँ पर है वहाँ का वो है कांडियन नृत्य है, जो कि कहाँ पे होता है? श्रीलंका में होता है। कहाँ पे? श्रीलंका में नृत्य ये किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो
तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है भवई का पारंपरिक नृत्य रूप है। तो यहाँ पर का जो भवई है वो किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो यहाँ पर भवई किस राज्य का है। भवई हमारा गुजरात राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। भवई जो है हमारा वो गुजरात का यहाँ पर पारंपरिक नृत्य है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। जो यहाँ पर हमारा भवई पश्चिमी भारत में राजस्थान और गुजरात राज्यों में लोकप्रिय नृत्य की शैली भी है। इसे आप ध्यान रखेंगे। पश्चिमी मतलब कि यहाँ पर पश्चिमी भारत में राजस्थान, मतलब कि यहाँ पर आपका राजस्थान और गुजरात का एक जो हमारी भवई है ये वहाँ की पारंपरिक शैली भी है। मतलब कि शैली ये भी है और यहाँ पर ये पारंपरिक नृत्य भी है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये एक प्रकार की शैली भी है और आपका डांस भी है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है कि केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग फिर से देख लेते हैं। केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, वो यहाँ पर हमारा है कुटियाट्टम। कौन सा है, कुटियाट्टम। कौन सा है, कुटियाट्टम। तो बेसिकली कुटियाट्टम जिसका अर्थ हमारा मलयालम की भाषा में क्या होता है, संयुक्त अभिनय। क्या होता है, संयुक्त अभिनय। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कुटियाट्टम का मलयालम की भाषा में यहाँ पर उसका अर्थ क्या होता है, संयुक्त अभिनय। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे केरल का कला रूप नृत्य कौन सा है, कुटियाट्टम, जो कि यहाँ पर यूनेस्को में शामिल किया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम आपको सभी नृत्य नहीं बता रहे हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं वही क्वेश्चन पर चर्चा कर रहा हूँ जो कि आपके यहाँ पर ऑप्शन पर सही जवाब है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, कुटियाट्टम, जो कि हमारा केरल का यहाँ पर कला रूप नृत्य है जो कि यूनेस्को में भी शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है कि ओटट्टम थुल्लल का एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो राज्य में लोकप्रिय है। तो यहाँ पर ओटम थुल्लल यहाँ पर जो हमारा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये किस राज्य का हमारा लोक नृत्य है, ये हमारा यहाँ पर है केरल राज्य का। कहाँ पर है, केरल राज्य का हमारा लोकप्रिय नृत्य है। इससे पहले हमने जाना था, इससे पहले हमने ऑप्शन पढ़ा था ऊपर, उसका हमारा ऑप्शन कौन सा था, उसका यहाँ पर हमारा ऑप्शन था कुटियाट्टम, जो कि कहाँ का था, किसी राज्य का था, कुटियाट्टम। और अब हमारा कौन सा हो गया है, ओटट्टम थुल्लल, ये भी हमारा केरल राज्य का ही लोक नृत्य रूप है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पारंपरिक नृत्य रूप गोटीपुआ का संबंध किस राज्य से है। तो ये भी आपका क्वेश्चन एसएससी सीजीएल और एसएससी सीजीएल में भी आ चुका है और आपका एसएससी सीएचएसएल में भी आ चुका है। तो यहाँ पर कह रहा है कि गोटीपुआ जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। वो किस राज्य से संबंधित है, हमारा उड़ीसा। किस राज्य से है, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे ये हमारा उड़ीसा राज्य का गोटीपुआ नृत्य भी है और हमारा शास्त्रीय नृत्य भी है। क्या है, शास्त्रीय नृत्य भी है और यहाँ पर हमारा ये लोक नृत्य भी है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर हमारा कह रहा है, ये भी हमारा क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन आ चुका है 2019 में। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी। मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कि जो आपको नृत्य वगैरह सीखना है, प्रशिक्षण देना है, तो किस यहाँ पर
व्यक्ति ने कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी? तो वो हमारे कौन थे? वो हमारे यहाँ पर थे पंडित बिरजू महाराज। कौन थे? पंडित बिरजू महाराज जी थे, जिन्होंने कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कह रहा है, प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुन्नीरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंध हैं? मतलब कि यहाँ पर कह रहा है जो हमारे प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुन्नीरामन जो नायर थे, उनको कौन सा नृत्य सबसे लोकप्रिय नृत्य था? मतलब कि वो किस नृत्य के लिए जाने जाते थे? तो किस नृत्य जाने जाते थे? वो हमारे जाने जाते थे कथकली के लिए। किसके जाने जाते थे? कथकली के रूप में जाने जाते थे। तो कौन सा नृत्य होगा? कथकली। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, कथकली। और आप लोग ध्यान रखेंगे 2017 में चेमनचेरी कुन्नीरामन नायर जी को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, जो कि हमारा चौथा सर्वोच्च नागरिक पद्म श्री सम्मानित से सम्मानित किया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कभी क्वेश्चन आ सकता है कि चेमनचेरी कुन्नीरामन नायर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, चौथे सर्वोच्च नागरिक पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2017 में सम्मानित किया गया था। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 15 है। तो क्वेश्चन 15 यहाँ पर कह रहा है, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य में हुई थी। तो यहाँ पर कह रहा है जो हमारा झिझिया नृत्य है वो भारत के किस राज्य से उत्पत्ति हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर हमारा होगा बिहार। बिहार राज्य से हमारा झिझिया नामक नृत्य यहाँ पर उत्पन्न हुआ था। बेसिकली वहाँ पर जो परंपरा थी कि महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी से बनी लालटेन को संतुलित करती थी और नृत्य करती थी, यही हमारा झिझिया नृत्य होता है। मतलब कि महिलाएं जो होती थी अपने सर के ऊपर यहाँ पर एक मटकिया रखती थी या लालटेन रखती थी, उसके ऊपर लालटेन रख के नृत्य किया करती थी। आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा कि महिलाएं अपने सर पर मटकी रखकर उसके ऊपर एक दिया या लैंप सलाई रखकर डांस किया करती थी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? झिझिया नृत्य के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा कहाँ से उत्पत्ति हुई? बिहार राज्य से उत्पत्ति हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है? तो यहाँ पर बेसिकली पूछा है कर्नाटक राज्य का कौन सा लोकप्रिय मतलब कि नृत्य है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये आपका एसएससी सीपीओ में ये क्वेश्चन आ चुका है। एसएससी सीपीओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2019 के एग्जाम में। तो यहाँ पर जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा लावा। क्या होगा? लावा यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे लावा जो हमारा कहाँ का है? कर्नाटक राज्य का है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से राजस्थान का यहाँ पर आपको लोकप्रिय नृत्य बताना है कि राजस्थान का नृत्य कौन है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा इसका आंसर सही जवाब होगा झूलन। क्या होगा? झूलन यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा झूलन। झूलन जो है हमारा राजस्थान का एक लोक नृत्य है और यहाँ पर लोक नृत्य कौन सा है? झूलन। आप लोग ध्यान रखेंगे राजस्थान का एक कुम्मी भी एक लोक नृत्य है, कुम्मी। ठीक है, कुम्मी जो कि लोक नृत्य है, जो कि भारत में तमिलनाडु और केरल राज्य में भी प्रसिद्ध है। जो कुम्मी हमारा है ये राजस्थान में प्रसिद्ध है और तमिलनाडु में भी प्रसिद्ध है और यहाँ पर आपका केरला में भी प्रसिद्ध है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? झूलन। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है कि नृत्य रूप डांडिया का पर्याय है। तो यहाँ पर क्या डांडिया का पर्याय क्या है? तो यहाँ पर हमारा डांडिया का पर्याय किससे है? नवरात्रि से संबंधित। किससे है? नवरात्रि से संबंधित है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कि हमारा नृत्य रूप इंडिया नवरात्रि का पर्याय है। डांडिया भारतीय राज्य गुजरात से उत्पन्न सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है और लोकप्रिय
रूप से नवरात्रि के त्यौहार में किया जाता है। यह नृत्य राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में, कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। सही जवाब क्या होगा? नवरात्रि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है कि नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के सेफर्ड समुदाय द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है जो हमारी गोवा में एक जाति है, सेफर्ड समुदाय के लोग रहते हैं, वो नवरात्रि के दौरान कौन सा नृत्य करते हैं? तो कौन सा करते हैं? धनगर। कौन सा करते हैं? धनगर। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? धनगर। जो हमारा धनगर नृत्य है एक प्रसिद्ध गोया नृत्य है जिसे धनगर के नाम से जाना जाने वाला एक चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। तो किस समुदाय के लोग होते हैं? चरवाहा। सेपर्ड में क्या होता है? चरवाहा। तो किस समुदाय किया जाता है? चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है कुरमा निम्न में से किस राज्य का नृत्य रूप है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कुरमा जो हमारा नृत्य है वो किस राज्य का नृत्य रूप है? तो ये हमारा झारखंड का नृत्य रूप है। कहाँ का है? झारखंड का नृत्य रूप है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे जो हमारा कुरमा नृत्य है जिसे झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा देश के अन्य जनजातियों द्वारा किया जाने वाला भी नृत्य है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये आपका कहाँ होता है? झारखंड में भी होता है आपका, और आपका छत्तीसगढ़ में होता है, एमपी में भी होता है, और आपका यहाँ पर उड़ीसा में भी होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। बेसिकली कहाँ पे होता है? बेसिकली सबसे ज़्यादा झारखंड में ही किया जाता है। इसके बाद जो हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रहूप एक लोक नृत्य है जिसका संबंध किस राज्य से है? यहाँ पर आपको संबंध बताना है, किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको उस राज्य का नाम बताना है। तो हमारा उस राज्य का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का हमारा लोक नृत्य क्या है? यहाँ पर जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य क्या है? हमारा रहूप है। क्या है? रहूप। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, रहूप नृत्य है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कह रहा है कि आपको नृत्य बताना है। कौन सा नृत्य रूप की उत्पत्ति एक आदिवासी नृत्य के रूप में उड़ीसा के जंगलों में 18वीं सदी में हुई थी तथा इसने 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त किया है। तो ऐसा कौन सा नृत्य है जो उड़ीसा के जंगलों में 18वीं शताब्दी में हुई थी और 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट पर आधारित दर्जा भी प्राप्त कर लिया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम में 2019 के एग्ज़ाम में आ चुका है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। वो हमारा नृत्य कौन सा है? छाऊ। तो आप लोग ध्यान रखेंगे छाऊ हमारा किस राज्य का नृत्य हो जाएगा? उड़ीसा राज्य का। किस राज्य का हो जाएगा? उड़ीसा राज्य का, जो कि मार्शल आर्ट है, जो कि हमारा 18वीं सदी में इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश का है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य रूप है। तो कौन सा हमारा होगा? वो यहाँ पर हमारा होगा पोपिर। कौन सा होगा? पोपिर हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? पोपिर। क्या होगा? पोपिर यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कह रहा है कि पंत निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य है? तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा? छत्तीसगढ़। क्या सही जवाब होगा? छत्तीसगढ़। यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है? पंथी। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में प्रवेश किया? तो यहाँ पर कह रहा है भारत ने 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में प्रवेश किया। तो कौन सा नृत्य था? तो हमारा कौन सा नृत्य था? वो यहाँ पर हमारा नृत्य था यहाँ पर नती। कौन सा था? नती। कौन सा था? नती।
आप लोग ध्यान रखेंगे जो नृत्य है वो कुल्लू जिला प्रशासन ने जो 26 अक्टूबर 2015 को यहाँ पर महिलाओं ने नृत्य किया था, जिससे कारण यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। इसी कारण इसको यहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्न में से किसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता नहीं दी गई है। मतलब कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसको यहाँ पर यूनेस्को द्वारा अमूल्य धरोहर की मान्यता प्राप्त नहीं की गई है। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा सितार वादन। क्या होगा? सितार वादन। सितार वादन को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, इसे मान्यता प्राप्त नहीं की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर कह रहा है समकालीन भारतीय नर्तक जिन्होंने कथक एवं कथकली का अन्य नृत्य रूपों में विलय किया तथा उन्हें 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया, उनका नाम क्या था? उनका नाम हमारा नाम क्या था? उनका नाम था हमारा अस्ताज देबू। क्या था? अस्ताज देबू। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, उनको पद्मश्री सम्मानित किया गया था 2017 में। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, अस्ताद देबू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है पुंग चोलाम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो पुंग चोलाम किस राज्य का लोक नृत्य है? वो यहाँ पर बेसिकली हमारा किस राज्य का लोक नृत्य है? वो हमारा है मणिपुर का। किस राज्य का है? मणिपुर का हमारा यहाँ पर लोक नृत्य क्या है? पुंग चोलाम। पुंग चोलाम, आप इसको ध्यान रखेंगे, पुंग चोलाम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर कह रहा है कि पैठनी महाराष्ट्र की एक शैली है। तो यहाँ पर आपको बताना पैठनी जो है महाराष्ट्र की कौन सी एक शैली है? नृत्य है कि कपड़ा बुनाई है, कृषि है, सांस्कृतिक संगीत है? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या? कपड़ा बुनाई। क्या होगा? कपड़ा बुनाई की एक शैली है पैठनी। कौन सी है? पैठनी हमारा बेसिकली महाराष्ट्र में कपड़ा बुनाई की एक प्रकार की शैली है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कि बहुत महीन रेशम से निर्मित, जिसे भारत में सबसे महंगी साड़ियों का में से माना जाता है। सबसे महंगी साड़ी इसी पैठनी की शैली द्वारा बुनी जाती है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे महंगी साड़ी जो है पैठनी का शैली से बनाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर हमारा भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान। किस राज्य का है? राजस्थान का हमारा लोक नृत्य है। बेसिकली ये राजस्थान में भी होता है और गुजरात में भी कहीं कहीं होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, गुजरात में भी होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर आपको बताना कि गोवा का लोक नृत्य कौन सा है। तो हमारा गोवा का लोक नृत्य कौन सा है? पुगड़ी। कौन सा है? पुगड़ी हमारा गोवा का लोक नृत्य है, जो कि हमारा एक कुनवी एक आदिवासी नृत्य है। कैसा नृत्य हमारा है? ये हमारा आदिवासी नृत्य। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हमारा एक प्रकार का आदिवासी नृत्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है। तो कहाँ पर संदर्भ पाया जाता है? भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है। तो कहाँ पर पाया जाता है? नाट्य शास्त्र में यहाँ पर भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नाट्य शास्त्र में पाया जाता है। नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कलाओं का एक संस्कृत पाठ है। पाठ को ऋषि भरत मुनि को जिम्मेदार ठहराया गया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन था? भरत मुनि को यहाँ पर इसको पाठ का दर्जा दिया गया। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी एमटीएस में आ चुका है, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आ चुका है, 2019 के एग्जाम में आ चुका है। 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन ये आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, जो यहाँ पर हमारा कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश में होता है। बिल्कुल सही जवाब, इसको आप ध्यान रखेंगे। कुचिपुड़ी हमारा बेसिकली आंध्र प्रदेश में किया जाता है। गरबा गुजरात में होता है, ये भी सही है।
यक्षगान कर्नाटक में होता है, ये भी सही है। मोहिनी अट्टम यहाँ पर हमारा इस राज्य का नृत्य उड़ीसा का नहीं है। मोहिनी अट्टम हमारा कहाँ का है? मोहिनी अट्टम हमारा बेसिकली किस राज्य का है? केरल राज्य का। कहाँ का है? केरल राज्य का हमारा नृत्य है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, केरल राज्य का नृत्य है। और लोग ध्यान रखें कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, इसको भी आप ध्यान रखें, कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पर हमारा गलत कौन सा था? मोहिनी अट्टम। कौन सा आंसर सही जवाब क्या होगा? मोहिनी अट्टम हमारा इसका सही जवाब होगा। क्या? क्योंकि पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो मोहिनी अट्टम उड़ीसा वाला। इसके बाद आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है जगोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो आपको बताना है कि जगोई नृत्य है वो यहाँ पर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर हमारा जगोई जो कि नृत्य है वो हमारा मणिपुर का एक राज नृत्य रूप है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कि आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये यहाँ पर मणिपुर का ये लोक नृत्य भी है और यहाँ पर आपका ये शास्त्रीय नृत्य भी है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये शास्त्रीय नृत्य भी है और लोक नृत्य भी, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर की एक पारंपरिक नाट्य कला है? तो यहाँ पर आपको बताना जम्मू कश्मीर की पारंपरिक नाट्य कला कौन सी है। वो यहाँ पर जो हमारी बेसिकली है वो यहाँ पर हमारी है भांड पत्थर। कौन सी है? भांड पत्थर। कश्मीर के लोकप्रिय लोक मंच रंगमंच को भांड पत्थर कहा जाता है क्योंकि यह दो शब्दों भांडार और पाथेर का संयोजन है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारा भांडार का अर्थ है वो हमारा अभिनेता है या कलाकार, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे अभिनय करना, और पाथेर का अर्थ हमारा क्या है? अभिनय करना। इसका अर्थ क्या है? अभिनय करना, यानी कि कलाकार को अभिनय करना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? भांड पत्थर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है SSC MTS 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्वेश्चन हमारा है निम्न में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव बनाया जाता है? बेसिकली सब जानते होंगे हम्पी नृत्य का महोत्सव किस राज्य में बनाया जाता है। ये हमारा बनाया जाता है कर्नाटक राज्य में। कहाँ बनाया जाता है? कर्नाटक राज्य में बनाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, कर्नाटका राज्य में बनाया जाता है। हम्पी महोत्सव या विजय महोत्सव, जो हम्पी महोत्सव को हम लोग विजय महोत्सव के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विजय महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, विजय महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर कह रहा है कि प्रसिद्ध नर्तक चेमन चेरी कुन्नी रमन नायर का संबंध निम्न में से किस नृत्य रूप का में से है? मतलब कि जो अभी आपको मैंने बताया था कि जो हमारे चेमन क्वेश्चन हो चुका है, चेमन चेरी जो हमारे कुन्नी रमन नायर जी को का संबंध किस नृत्य रूप से है? तो हमारा किससे है? उनका संबंध हमारा बेसिकली कथकली से था। किससे था? कथकली से था। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, कथकली से था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर कह रहा है कि उड़ीसा में निम्न में से कौन सा कठपुतली नृत्य माना जाता है? तो कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किस नृत्य को जाना जाता है? तो हमारा वो कौन सा होगा? कंधेई। कौन सा होगा? कंधेई हमारा इसका सही जवाब क्या होगा? कंधेई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन हरियाणा का पारंपरिक नृत्य रूप है? तो यहाँ पर आपको बताना हरियाणा राज्य का कौन सा पारंपरिक नृत्य है। तो हमारा कौन सा होगा हरियाणा राज्य का? तो हमारा होगा स्वांग। कौन सा होगा? स्वांग। स्वांग का बेसिकली जो अर्थ हमारा होता है वो हमारा क्या होता है? दीक्षा। क्या होता है? दीक्षा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हमारा जो राज्य हमारा स्वांग है ये यूपी में भी होता है, हरियाणा में भी होता है और आपका राजस्थान में भी होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये स्वांग जो नृत्य है बेसिकली राजस्थान में भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है, हरियाणा में भी होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर कह रहा है कि रावड़ी भारत के निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि रावड़ी नृत्य है वो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये हमारा किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है। किस राज्य का है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। जो हमारा रावड़ी नृत्य है ये हमारा बेसिकली
एमपी में भी खेला जाता है, और यहाँ पर कर्नाटक में भी होता है, और हमारा तमिलनाडु में भी होता है, और सबसे जो मेजर पोर्शन है वो हमारा महाराष्ट्र में होता है। इसीलिए आपको यहाँ पर महाराष्ट्र पे सही आंसर टिक करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 41 कह रहा है रण उत्सव किस राज्य में बनाया जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। रण उत्सव जो हमारा है कच्छ का रण, जो कि गुजरात का, भारत का एक भयानक त्यौहार है। ये कहाँ का है? गुजरात का। गुजरात के कहाँ पे होता है? कच्छ के रण के क्षेत्र में होता है, जो कि बहुत ही भयानक त्यौहार होता है, जो कि यहाँ पर पूर्णिमा के दौरान किया जाता है। कब होता है ये हमारा? पूर्णिमा के दौरान किया जाता है, जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे। रण उत्सव, कच्छ का रण, तो आप ध्यान रखेंगे कच्छ का रण और रण, इससे आप ध्यान रखेंगे। कच्छ रण कहाँ पे? हमारा गुजरात में है, तो सही जवाब हमारा क्या होगा? गुजरात हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 42 कह रहा है कि निम्न में इनमें से कौन कर्नाटक का प्रसिद्ध कला रूप है जिसमें नृत्य, संगीत, संवाद, परिधान, श्रृंगार और मंच की तकनीकों को संयोजित करके एक अद्वितीय अनुभव का सृजन किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना कर्नाटक का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसको मतलब कि एक नृत्य, संगीत, संवाद, परिधान, श्रृंगार मंच के संयोजित अनुभव सृजित किया जाता है। तो वो हमारा नृत्य कौन सा है? यक्षगान। कौन सा है? यक्षगान। दक्षिण भारत में जो हमारा यक्षगान होता है, दक्षिण भारत में बेसिकली होता है ये हमारा, दक्षिण भारत हमारा क्या पड़ता है? कर्नाटक पड़ता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारत में कर्नाटक में पाए जाने वाले अधिकांश थिएटरों में इसी तरह के यक्ष नृत्य संगन का संवाद किया जाता है। तो ये जवाब क्या होगा हमारा? यक्षगान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं। तो यहाँ पर वो हमारा क्वेश्चन, वो हमारा नृत्य कौन सा होगा जिसमें महिलाएं नृत्य की भांति, मतलब कि तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो सुआ नृत्य। कौन सा होगा? सुआ। सुआ यहाँ पर कहाँ पर होता है? बेसिकली हमारा छत्तीसगढ़ में होता है। कहाँ पर होता है? छत्तीसगढ़ में। यानी कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं तोते के समान नृत्य करती हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? सुआ हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है। यहाँ पर जो उड़ीसा में हमारा नाच होता है बाघ नाच, वो किस मंथ में किया जाता है? हिंदी के किस महीने में किया जाता है? तो किस महीने में किया जाता है? चैत्र। तो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बताएंगे चैत्र को यहाँ पर इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है, कि जनवरी या फरवरी, मतलब किस नाम से चैत्र को जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर कह रहा है कि कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। जो हमारी कर्मा पूजा होती है उसके दौरान यहाँ पर हमारा कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्यौहार किस ऋतु में बनाया जाता है? तो किस ऋतु में बनाया जाता है? ये हमारा बनाया जाता है पतझड़ ऋतु में। कब बनाया जाता है? पतझड़ ऋतु में बनाया जाता है। और आप लोग ध्यान रखेंगे जो हमारा कर्मा नृत्य है ये हमारा छत्तीसगढ़, झारखंड और एमपी और उड़ीसा के राज्यों में यहाँ पर ये नृत्य किया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे कर्म का हमारा अर्थ क्या होता है? भाग्य नृत्य होता है, जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये बेसिकली हमारा कर्म नृत्य कहाँ पर होता है? छत्तीसगढ़ में होता है, झारखंड में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, उड़ीसा में भी होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 46, प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न में अक्सर एक प्रेमी की कथा को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न। तो हमारा लोकगीत कौन सा होता था? टप्पा। जो कि टप्पा हमारा है पंजाब का एक प्राचीन लोकगीतों में से एक है। ठीक है, टप्पा अक्सर एक प्रेमी की दुर्दशा को दर्शाता था। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे पंजाब का सबसे ज्यादा लोकप्रिय नृत्य हमारा कौन सा है? वो हमारा है भांगड़ा। कौन सा है? भांगड़ा हमारा सबसे लोकप्रिय संगीत है, जो कि कहाँ का है? हमारा पंजाब का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है पंजाब के मार्शल डांस का रूप है। मतलब कि आपको बताना कि पंजाब का जैसा कौन सा डांस है जो कि मार्शल आर्ट में भी आता है।
तो वो हमारा कौन सा है, बांगा। कौन सा होगा, बांगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, बांगा। यहाँ पर ढिल्लो 1998 के अनुसार भांगड़ा पंजाबी नृत्य बगा से संबंधित है। किससे है, बगा से संबंधित है, जो पंजाब का एक मार्शल नृत्य। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, भागा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है, किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोक क्रेम नृत्य किया जाता था। नृत्य कौन सा हमारा है, नोक क्रेम नृत्य। तो बेसिकली नोक क्रेम नृत्य किस आदिवासी द्वारा किया जाता था। तो हमारे कौन से आदिवासी थे, वंगला। कौन से थे, वंगला आदिवासी द्वारा किया जाता था। बेसिकली ये हमारा जो नृत्य है, ये हमारा नवंबर के महीने में नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है, नवंबर के महीने में नृत्य किया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये किस जनजाति द्वारा किया जाता था, ये हमारा किया जाता था आदिवासी के खासी आदिवासी के दौरान किया जाता था। ये हमारा नृत्य फसल कटाई के दौरान किया जाता था। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही सुमेलित नहीं है। मतलब कि यहाँ पर उसको सही सुमेलित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा मधुबनी जो लोक नृत्य है, वो यहाँ पर हमारा बिहार का है, बिल्कुल सही है। तंजौर कला राजस्थान का, ये भी सही, आप लोग ध्यान रखेंगे। पटचित्र जो कि हमारा उड़ीसा का लोक नृत्य, इसको आप ध्यान रखेंगे। और काल मेचुथु तमिलनाडु, ये हमारा गलत है, ये हमारा गलत है। और तमिलनाडु का जो हमारा यहाँ पर लोक नृत्य है, वो हमारा कौन सा है, काल मेचुथु नृत्य नहीं है, ये आपका नृत्य रूप नहीं है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 15। तो क्वेश्चन 15 यहाँ पर कह रहा है, नृत्य केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा नृत्य है जो कि अविवाहित लड़कियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, मालवा समुदाय द्वारा। तो हमारा नृत्य कौन सा था, वो हमारा नृत्य था फूलपति। कौन सा था, फूलपति। जो कि हमारा फूलपति था, वो हमारा नृत्य अविवाहित लड़कियों के द्वारा मालवा समुदाय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो अब हम लोग इतने क्वेश्चन रखते हैं। इसके बाद और भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। अभी हम आप लोगों को 250 से प्लस आपको जितने भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं, वो आपको सारे के सारे कंप्लीट करा देंगे। पूरे आपको क्वेश्चन कंप्लीट, लगभग आपको 250 से प्लस आपको MCQ के साथ आपको क्वेश्चन हम कराएंगे। आपको सिर्फ इतने तैयार कर लेने हैं। आपको कोई भी एग्ज़ाम आप सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे, कोई भी एग्ज़ाम आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको इतना ही तैयारी करनी है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोग जय हिंद। अगर हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर लें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।